प्रधानमंत्री ने भारत के कुछ हिस्सों में हो रही अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का लिया जायजा, ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कर रही हैं काम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए आज बुलाई आपात बैठक। उन्होंने राज्य के सभी जिलों में हालात स्थिर बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर में बालटाल आधार शिविर में मौसम के सुधार होते ही अमरनाथ यात्रा हुई फिर से शुरू। दर्शनों के लिए चौपर सेवा की हुई शुरुआत। और कैथल के कलायत में भाजपा द्वारा किया गया पन्ना प्रमुख सम्मेलन। लगभग 209 बूथों के पन्ना प्रमुखों ने लिया भाग। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने इस सम्मेलन में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं और अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा ले रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली में पिछले 2 दिनों की रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बिगड़ी व्यवस्था ने राज्य सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति को लेकर आज दिल्ली भाजपा ने आईटीओ पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। कई स्थानों पर भूस्खलन से और बाढ़ की खबरें आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी राज्य सरकारों द्वारा राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून की वजह से लगातार बारिश से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए आज आपात बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसमें सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने राज्य के सभी जिलों में हालात स्थिर बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बारिश के कारण निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने और खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुए हालातों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और मेरा हरियाणा की जनता से भी आग्रह है कि सरकार का सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश के हेल्पलाइन नंबर 1070 1077 112 0172 2545 938 पर संपर्क करें। इसके अलावा मनाली में हरियाणा के कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की। सभी लोग सुरक्षित हैं और हिमाचल सरकार के साथ सरकार हालातों पर नजर रख रही है। वहीं स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भारी बारिश के चलते उपजे हालात के बीच विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उपायुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि भारी बरसात की स्थिति को देखते हुए यदि जरूरी हो तो अपने अपने जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित करें। पंचकुला में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल से घग्गर नदी में आने वाले बरसाती पानी के चलते पंचकुला में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पंचकुला में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में पानी भरने और नदी के नजदीक के मकानों को खाली करवाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए अलर्ट किया जा रहा है और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
उधर कालका रेलवे स्टेशन सुप्रीडेंट सीताराम ने बताया कि मौसम को देखते हुए कालका से शिमला के लिए जाने वाली ट्रेनों को 11 जुलाई यानी कल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं हिंदू जागरण मंच के सदस्यों के द्वारा बारिश में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। दिनांक 10/7/23 व 11/7/23 को कालका से शिमला जाने वाली सभी गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। न गाड़ी कोई जाएगी न शिमले से कोई आएगी, क्योंकि रास्ते में बहुत सी जगह पेड़ पत्थर व ट्रैक पर मलबा आ चुका है, तो रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इस कारण सभी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप ने बताया कि लगातार बारिश के चलते पंचकुला के कौशल्या डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है, जिसके चलते सिंचाई विभाग द्वारा कौशल्या डैम से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल्या डैम जाकर स्थिति का जायजा लिया है। यमुनानगर में भी लगातार हो रही भारी बारिश हथिनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल से अधिक वर्षा के चलते 3,09,000 से अधिक क्यूसेक पानी हथिनी कुंड बैराज में आया है, जिसमें सोम और पथराला नदियों का पानी भी मिलाकर 3.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना में डिस्चार्ज हुआ है। उसी के चलते हरियाणा के यमुना के साथ लगते इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल स्टेट के साथ भी उठाएंगे और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम अपना कोई भी कंट्रोल पॉइंट बना पाएं, जिससे हमें उसका अंदाजा आ सके भी कितना पानी हमें मिल रहा है। ये पानी दिल्ली में हम मानेंगे तकरीबन 36 घंटे लेगा। जैसे हमने कल सुबह छोड़ा है तो आज शाम तक पानी लेट आवर्स तक दिल्ली में होना है। तो मेरी तो सभी लोगों से हिदायत यही है कि वो रिवर यमुना के पास मत जाएं कहीं पर भी, क्योंकि रिवर यमुना का बहाव बड़ा तेज है और वो किनारे काट लेती है। कोई लोग किनारे पे खड़े होकर उसको देखते हैं तो ना देखें, और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। ओम रिवर भी हमारी डेंजर लेवल से ऑलमोस्ट डबल पानी उसमें चल रहा है। हमारा 10,000 क्यूसिक का डेंजर लेवल है, उसमें पानी अभी 1 घंटा पहले 20,500 क्यूसिक था। वो भी ऑल टाइम आई है, कभी इतना पानी रिसीव नहीं हुआ। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश के चलते औद्योगिक कार्यालयों और निजी संस्थानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उपायुक्त निशांत यादव ने दिशा निर्देशों में कहा कि सभी कॉर्पोरेट कार्यालय और निजी संस्थान अपने कर्मचारियों को बारिश के मद्देनजर घर से काम करने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि शहर में ट्रैफिक जाम से बचा जा सके और नागरिक सुविधा की बहाली का कार्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सुचारू रूप से किया जा सके। कल के लिए मैं सभी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे एडवाइस करूंगा कि वो अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दें, और वो अगर बहुत इसेंशियल सर्विसेज ना हो उनको छोड़ करके वो वर्क फ्रॉम होम का सहारा लें, ताकि कम से कम ट्रैफिक सड़क पे हो। और जो सिविक अथॉरिटीज हैं उनको बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो कहीं पे जल भराव की व्यवस्था है, चाहे कहीं सड़क टूटने की इशू है, या कोई पेड़ गिरने की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सबको रिस्टोर करने का समय मिल जाए। इसलिए हम चाहेंगे कि रोड पे कम से कम ट्रैफिक हो, और उसके लिए मैं सभी कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को जितना संभव हो सके अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दें, एडवाइस दें। अंबाला के उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने भारी बारिश से हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने टागरी नदी, घग्गर नदी, नरवाना ब्रांच और अंबाला शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और उन्होंने लोगों से सावधानी रखने और पैनिक न होने की अपील की। देखा है कि जो टांगरी नदी में काफी पानी आ रहा है, और अभी जो सूचना जो मिली है 8,000 क्यूसेक पानी पीछे से अभी और छोड़ रहे हैं। तो लोगों से हम बार बार अपील कर रहे हैं जो छतों पर हैं वो आ जाएं और हमारे साथ बोट के साथ इवैक्यूएट हो जाएं। सो अभी हमारे पास NDRF की भी टीम आ चुकी है और आर्मी को भी बुलाया गया है इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 घंटे के अंदर जो स्थिति है वह खराब होगी।
उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम और आर्मी की भी मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि 152 अंबाला हिसार मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले से गुजरने वाली अधिकतर नदियां पूरे उफान से बह रही हैं, इसलिए ये जरूरी है कि लोग नदियों नालों के पास न जाएं। जम्मू कश्मीर में बालटाल आधार शिविर में मौसम के सुधार होते ही अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा के मंदिर के द्वार खोल दिए हैं और वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमाचल में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शनों की अनुमति दी गई है और साथ ही चौपर सेवा भी शुरू कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाओं के चलते जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी यातायात के लिए बंद रहेगा। ऐसे में जम्मू में अमरनाथ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। प्रशासन ने यात्री निवास और धर्मशालाओं सहित 32 स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को ठहराया है। सावन का आज पहला सोमवार है। सभी शिव मंदिरों में स्थापित जो शिवालय हैं उन्हें भव्य ढंग से सजाया गया है। भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव मंत्र के साथ मंदिर गूंज रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रजापति दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से आए समाज के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को शॉल, पगड़ी एवं दक्ष प्रजापति महाराज का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज को पंचकुला में दी गई 1000 वर्ग गज भूमि के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बहुतकनीकी संस्थान हिसार का नामकरण दक्ष प्रजापति करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बेहतर योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत संस्थाओं को छात्रावास बनाकर दिए जाएंगे, जिसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों से आमदनी के हिसाब से खर्चा लिया जाएगा। इसके अलावा संस्थानों को छात्रावास निर्माण के लिए भी ग्रांट प्रदान की जाएगी। फरीदाबाद के तिंगाव विधानसभा में आज व्यापारी उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री विपुल गोयल समेत तमाम उद्योगपति शामिल हुए। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने उद्योगपतियों को सम्मानित भी किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के औद्योगिक विकास में फरीदाबाद का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए वो फरीदाबाद के सभी उद्योगपतियों को इसके लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्दी हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे और जापान व जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। मजबूत नेतृत्व और देश के लोगों की मेहनत के बदौलत आज दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वहीं आगामी चुनाव पर कहा कि अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो हमारी पार्टी तैयार है। विकास में है। मैं यहाँ के सफल सभी उद्योगपतियों को भी बधाई देता हूँ। हमें गौरव है इस बात का कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब $5 बिलियन की अर्थव्यवस्था होंगे तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। भारत उसी पर चल रहा है, काम कर रहा है। भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत की ढांचागत व्यवस्थाएं, भारत में शोध का वातावरण बढ़ा है, स्टार्टअप नए शुरू हुए हैं और जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी एक अनुकूल वातावरण देने से तेजी से विकसित हो रही है, ऐसे समय में जब दुनिया की इकोनॉमीज ढह रही है। फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करता है, वही करेगा, लेकिन संगठन के अध्यक्ष के नाते से मैं कह सकता हूं हम तैयार हैं। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक विधायक राजेश नागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय की भावना के साथ काम किया है, जिसके तहत समाज के हर वर्ग का विकास किया गया है। देखो, हमारी सरकार किसानों के लिए भी काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए भी काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है, केंद्र भी और प्रदेश सरकार भी। उसी के तहत आज एक संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आए और उन्होंने जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो केंद्र सरकार ने बनाई है, हमारी प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसके बारे में व्याख्यान किया। और भी कई पॉलिसीज हमारी सरकार बना रही है, जिससे हमारे उद्योगपतियों को कोई दिक्कत ना हो।
कैथल के कलायत में कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 209 बूथों के पन्ना प्रमुखों ने भाग लिया। भाजपा के हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा और कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में बिप्लब कुमार देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में देश का संस्कार, रीति, नीति और संस्कृति का वास है। इसमें ऋषि मुनियों से लेकर महिलाओं का सम्मान है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी पिता पुत्र और गांधी परिवार की पहचान तक सीमित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब को पहचान देने का काम किया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि गरीब का पहचान पत्र हो। हरियाणा कांग्रेस ने अपने 10 साल की सरकार में भू माफिया पैदा करने और उनको संरक्षण देने का काम किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोटरसाइकिल ठीक करने और खेत में धान रुपाई करने को नौटंकी बताते हुए कहा कि हम उनकी तरह खेत में फोटो सेशन नहीं करवाते क्योंकि हम असली किसान हैं। विषय स्पष्ट है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन होने वाले हैं। विरोधी के पास किसके नेतृत्व में इलेक्शन होगा वो कैंडिडेट भी अब तक तय नहीं हुआ। उस दिन मैंने पटना में देखा, सब इकट्ठा हुआ और मैंने आपको बताया भी है, इन सभी का जो आरोप लगे हुए हैं, सब स्कैम का हिसाब करें, लगभग 20 लाख करोड़ की जो स्कैम इनके ऊपर लगी हुई है। तो इतने भार के साथ जनता के बीच में वो लोग आएंगे तो उनको बैठाने के लिए मंच कहाँ तैयार करेगा? लोहे से तैयार करना पड़ेगा या चांदी से करना पड़ेगा, वो विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसा एक व्यक्ति है, अंतिम जन का व्यक्ति है, मन की बात के व्यक्ति है, हर घर में पानी पहुंचाने वाला व्यक्ति है और जनताओं के दिल में पहुंचाने वाला व्यक्ति है। देश को दुनिया के सामने एक प्रभावशाली, शक्तिशाली और समृद्धशाली और सम्मान के साथ उठाने वाले व्यक्ति। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।